अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। देसी जायका ऑफिशियल में आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं आलू और प्याज के पकौड़े बनाने का आसान तरीका। आलू और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेने हैं हमने आलू। जितने आलू होंगे उसके वजन के बराबर ही हम लोग लेंगे प्याज। अगर आधा किलो आलू है तो आधा किलो इसमें जाएंगे प्याज। सबसे पहले हमने आलू को छील लेंगे। आलू को छील लेने के बाद इसकी हम लोग कर लेंगे बारीक बारीक कटाई और आलू को हम लोग पानी में भिगो कर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो आलू है उनका कलर चेंज नहीं होगा। और आलू को थोड़ी देर के लिए हम लोग पानी में भिगो कर रख देंगे। फिर इसके बाद इसका पानी हम लोग गिरा देंगे और यहाँ पे जितने आलू हैं उसके बराबर ही हम लोग लेंगे प्याज। अगर आधा किलो आलू है तो आधा किलो इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हमने लेनी है सब्ज मिर्ची, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, पकौड़ा मसाला, जीरा कुटा हुआ और नमक और लाल दड़ा मिर्च और सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर देंगे जो हमने प्याज और आलू थे उनमें। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सब्ज धनिया। सब्ज धनिया ऐड कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन हाफ कप या 1 कप के करीब इसमें हम लोग बेसन ऐड करेंगे। ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी आलू और प्याज की ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ इतना से ऐड करना है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। सिर्फ इतना से हम लोग इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड कर लेने के बाद फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया था नमक और आलू को भी पहले हम लोगों ने भिगो कर रख दिया था। अब पानी ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग हिला लेंगे। हिला लेने के बाद यहाँ पे हमारा मेज़ा बनकर हो चुका है तैयार। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहें तो आप इसमें नमक स्किप कर सकते हैं और जिस वक्त आप इसको बनाना चाहें ना पकौड़ों को तब आप इसमें नमक ऐड करके आप इसको इजीली बना सकते हैं। आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को गर्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे थोड़ा सा इसका मटेरियल 1 चम्मच पे और इसको ऐड कर देंगे ऑयल में और अच्छी तरह से हम लोग इनको ऐड करते जाएंगे और इसी तरह से हमारे पकौड़े बनते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे इस तरह से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। इसको इतनी देर के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर जो अच्छी तरह से गोल्डन ना हो जाए। हमारे मज़ेदार से आलू और प्याज के पकौड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल देसी जायका ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी एक और मज़ीद देसी जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।